नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज जन्मदिन, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। हरियाणा के सीएम किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। जेल में कैदियों के लिए बने सख्त कानून, मोबाइल में अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक। गोरखपुर में फिर हत्याकांड से हड़कंप, मनीष गुप्ता के बाद अब मनीष प्रजापति की हत्या। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन है, जिसको लेकर बधाइयों का लगातार तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज 76वां जन्मदिन है। इस दिवस पर देश भर में उन्हें बधाइयों संदेश मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें बधाई संदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को बधाई देते हुए कहा है कि अपने विनम्र व्यक्तित्व के कारण उन्होंने खुद को पूरे देश के लिए प्रिय बना लिया है। समाज के गरीब और हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने पर उनका ध्यान अनुकरणीय है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के लंबे और स्वास्थ्य जीवन की कामना की है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति को बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके ज्ञान व अनुभव से देश को निरंतर लाभ मिल रहा है। मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना करता हूं। और अगली खबर, हरियाणा सरकार की किसान आंदोलन को खत्म करने की अब रणनीति देखी जा रही है। एक बार फिर अमित शाह से मुलाकात करने के लिए हरियाणा के सीएम खट्टर जाएंगे और देश भर में पिछले 10 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार नए नए हथकंडे अपना रही है। और ऐसे में एक बार फिर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसान आंदोलन को बॉर्डर से हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। इस बार सीएम का तर्क है कि हरियाणा में पिछले 10 माह से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन से लोग तंग आ चुके हैं और सिंधु व टिकरी बॉर्डर के आसपास के उनके दर्जनों समर्थक बृहस्पतिवार को राजधानी चंडीगढ़ पहुंचे तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर रास्ते खुलवाने की मांग की है। ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए देखने चाहती है और बॉर्डर के रास्ते खुलवाने का पूरा प्रयास कर रही है। 4 अक्टूबर को यह रास्ते खुलवाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी कोई फैसला आ सकता है, जिसके बाद वह केंद्रीय व गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत कराएंगे। आपको बता दें, राष्ट्रवादी परिवर्तन मंच के अध्यक्ष हेमंत नांदल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से जल्द रास्ते खुलवाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल इस बातचीत के दौरान मौजूद रहे। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से आ रही है, जहां जेल में कैदियों के लिए बने सख्त कानून। इस वक्त की बड़ी खबर, मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर रोक लगाई जाएगी। 3 से 5 वर्ष के कठोर कारावास या 20,000 या 50,000 तक का अर्थदंड। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर, जहां प्रिजनर्स एक्ट 1984 के प्रावधानों में संशोधन की बात की गई है और अब जेल में बंद कैदियों के लिए सख्त कानून बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रिजनर्स एक्ट 1984 के प्रावधानों में
संशोधन करके बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत जेलों में बंद कैदियों द्वारा मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किए जाने को गैर जमानती अपराध बनाया गया, जिसके अनुसार 3 से 5 वर्ष के कठोर कारावास या 20 से 50,000 रुपए तक के अर्थदंड देने की व्यवस्था की गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है, जहां सुल्तानपुर के सपा विधायक अबरार अहमद ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता कर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो ब्राह्मण और क्षत्रियों को चोर बताने का वीडियो वायरल हो रहा है, वह वीडियो झूठा है, उसे छेड़छाड़ और तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वो खुद क्षत्रिय है और जितना वोट क्षत्रिय और ब्राह्मणों से मिलता है उसे उनकी जीत सुनिश्चित होती है। एक है इसौली सुल्तानपुर के अबरार अहमद। आप खुद ब्राह्मण समाज से हैं और ब्राह्मण समाज के चेहरे। समाजवादी पार्टी एक और ब्राह्मण सम्मेलन कर रही, परशुराम जी की प्रतिमा लगवाने की बात कर रही। वहीं अबरार अहमद ने कहा कि ब्राह्मण और ठाकुर चोट्टा हैं, चोर हैं, इनका वोट नहीं चाहिए, यादव मुस्लिम हमें जिताने के लिए पर्याप्त हैं। एक और समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन, वहीं उनके नेता के द्वारा इस तरह का बयान देना, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कभी भी, मैं पुरानी ही बात बताता हूं, चाहे इनके नेता श्री मुलायम सिंह यादव हो, चाहे इस समय अखिलेश यादव, ये लोग कभी भी ब्राह्मण समाज का उत्थान इन लोगों ने नहीं किया और ना ही आगे बढ़ाने का काम किया। इनके नेता ही बोल रहे हैं, विधायक ही, आपने दिखाया, मीडिया में भी चल रहा है। कोई इसौली के विधायक, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और ठाकुर का वोट हमको नहीं चाहिए। ये लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं। समाज में ये लोग इंसान नहीं मानते हैं, ये लोग जात पात करते हैं और समाज को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ऐसे लोग को अखिलेश यादव जी प्रश्रय देते हैं और निश्चित इन्होंने जो 2-3 नेता ब्राह्मणों को लगाए भी हैं, उन लोगों को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। चाहे अभिषेक मिश्रा हो, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे जो संतोष पांडे, इन लोग को अब इस्तीफा दे देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी, जिसमें कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपने मुस्लिम क्षत्रिय और ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, आखिर ये पकड़ है क्या? कतई गलत है। हम क्षत्रिय ब्राह्मण के बीच में रहते हैं, हमारे साथ तमाम लोग हैं और हमेशा उनको आदर करते हैं। शादी ब्याह में सबसे खाना पीना है। कैसे कहते हैं बताइए आप? मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, हर बार उनको नहीं बीट जीत के आना है। 3-4 बार जिला पंचायत रहे हैं, विधानसभा में मतलब बिना कुछ पैसे गया। पूरी यूपी में लोग बहुत पैसा करते, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, बिना पैसा चुना देता हूँ। ये बात लोगों को नागवार लग रही है कि करोड़ों रुपये खर्चा करने के बाद हम आ जाते हैं। तो जो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसको आपको क्या कहना है? भैया एकदम गलत है। सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए हो रहा है। यानी वीडियो का तथ्य झूठा पाया जा रहा है? बिल्कुल झूठा है। हम कोई वीडियो माध्यम नहीं ना। तो आपके मतलब से कहना है कि आपके जो बयान है उसको तोड़ा मरोड़ा गया, उसको तोड़ा मरोड़ा बिल्कुल गलत, सब गलत है। विधायक जी, दरअसल सपा विधायक अबरार अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के मतदाताओं को छोटा बोलते हुए सुने जा सकते हैं। अबरार अहमद ने वीडियो में कहा है कि चुनाव जीतने के लिए उन्हें ब्राह्मणों और क्षत्रियों के वोट की जरूरत नहीं है, उनके बिना भी वह जीत सकते हैं। वीडियो में इसौली से सपा विधायक कह रहे हैं कि मुसलमान ही उनके वास्तविक वोटर है। पहले वो वायरल वीडियो आपको सुनाते हैं, उसके बाद जो है उनका जो पक्ष है वो भी आपको बताएं। क्या आपको उनकी फोटो की जरूरत नहीं है? मैं कही थी तुम्हारा वोट नहीं चाहिए हमारे पास इतना वोट है, हमारे रास्ता। मतलब कि आपको ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों की जरूरत नहीं है? खुद ही करूँ हमें कहीं हम तो क्षत्रिय क्यों ये हम खानदान, मुझी खानदान के हैं और जमींदार हैं, सब कुछ है। ये सारे ये छोटा है।
जी, तो क्या आपको ब्राह्मण वोटरों की जरूरत नहीं है? नहीं, हमको जिसकी जरूरत मिलता है वो, जी समझा। जी वहाँ पर लेकिन लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि नहीं चाहिए, जी अब नहीं चलाओ, जाके ब्राह्मण जरूर मिल जाए। जी लाला से हम तो बताइए बिहार से पावन अपने गाँव में। जी जी, धन्यवाद नेता जी। और सपा विधायक है अबरार अहमद, जिनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ उनको ब्राह्मणों की और मुस्लिमों की जो वोट है वो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब उन्होंने प्रेस वार्ता की है और कहा है कि ये उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अभिषेक शर्मा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अभिषेक, जो ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, समाजवादी पार्टी के विधायक है, अब उन्होंने प्रेस वार्ता की है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है, क्या इसकी जानकारी आपके पास में? देखिए, उन्होंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने सफाई पेश की। लगातार समाजवादी पार्टी एक और जहां ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं अबरार अहमद का ये बयान कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को पार्टी से दूर ले जा सकता है, पार्टी के द्वारा की गई मेहनतों पर पानी फेर सकता है। क्योंकि अबरार अहमद ने कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्होंने चुट्टा यानी पूर्वांचल की भाषा में चुट्टा यानी चोर कहकर संबोधित किया, जो बेहद ही अशोभनीय बयान है। किसी भी जाति विशेष के लिए बयान उचित नहीं। इसी पर बीजेपी विधायक धीरज ओझा ने पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के चाल और चरित्र में यही अंतर है कि एक और वो ब्राह्मणों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं, वहीं उनके विधायक इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी समाजवादी के ब्राह्मण नेता हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और किस मुंह से ब्राह्मणों के समक्ष वोट मांगने जाएंगे। तो इस पर अबरार अहमद ने भी अपनी टिप्पणी, अपनी सफाई पेश की और कहा कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, लेकिन जिस तरह से राजनीति में बयान दिए जाते हैं उसके बाद अक्सर इस तरह के बयान आते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और इन्होंने बयान मीडिया को बाइट देते समय दिया है। तो फिर इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना की सत्यता क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए अभिषेक। और लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां समाजवादी पार्टी के बयान भी सामने आए हैं और इसको लेकर बीजेपी ने भी उन पर तंज कसा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक अब कह रहे हैं ये झूठे आरोप है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर से मिल रही है अगली खबर। जनपद के जहां सुर्ख तीर्थ में स्थित गौड़िया मठ एक बार फिर सुर्खियों में है। आश्रम में रहने वाले मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल में गए आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण जेल से जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता और कई लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगाते दिखे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो जल समाधि ले लेंगे। उन्होंने गौड़िया मठ के संचालक ने आश्रम पर असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी और गौड़िया मठ पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जी, आज जो प्रेस वार्ता की गई है जी, किस संबंध में की गई है और किस तरह के जो भय आपको बना हुआ है, किन लोगों से भय बना हुआ है? पहले तो मुझे षड्यंत्र करके 2020 में जेल भेजा माननीय उच्च न्यायालय ने। जो लोग मुझे गिरफ्तार करवाए थे उन पर टिप्पणी करते हुए मुझे जमानत पे रिहा किया। मैं बाहर आया तो मेरा सब यहाँ से रुपया नकदी सब नतारत था, सब लूट लिया लोगों ने। तो जो यहाँ पीछे गोविंद दास रहता उससे पूछा, उसने बताया कि विकास तोड़ के ले गया, विकास पवार जेल से आने के बाद। इसके बाद हम शांत हो गए भाई, शांत हो गए, हमने कोई बात नहीं की भाई, जो ले गया वो देने के नाम कर ले गया और एक मुकदमा लड़ेगा, हम तो शांति चाहते हैं। अब ये गोविंद जो है ये हमें थोड़ा सा कुछ गलत सलत नजर आया, तो हमने एक दिन 10-20 आदमियों को बुला के इसकी तलाशी ली। तो जो हमारे 2 लोकर थे उनके जो अवशेष थे माल के वो इसके पास से बरामद हुए और इसने 1 लाख रुपया हमें कहीं रखा हुआ था वहाँ से ला के भी दिया। और इसने बताया दोबारा कि विकास पवार भी तोड़ के ले गया। हमने इसकी FIR भोपा थाने में करा दी। इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो भी हमने FIR के साथ माननीय प्रशासन को उपलब्ध कराई। इसके बाद ये विकास पवार हम पे दबाव बना रहे थे कि जो गोविंद के खिलाफ आपने रिपोर्ट की है उसको वापस दो। खुद भी दबाव बना रहे थे और औरों से भी कई सम्मानित लोगों से हम पे दबाव बनवा रहे थे कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाओ। कभी दबाव बनवा रहे थे कि हम आपके आश्रम में कट्टे रख के केस और बनवा देंगे। तो हमने कहा ये सब
और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए अमित जुड़ चुके हैं मुजफ्फरनगर से। अमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है? देखिए, बिल्कुल बता दूं आपको, मुजफ्फरनगर थाना भोपा क्षेत्र के सुक्रताल स्थित गोड़िया मठ का पूरा मामला है, जहां पर संतों ने जो है सीएम से गुहार लगाई है इंसाफ को लेकर। इसमें पूरा मामला यह है कि बीते कुछ दिन पूर्व एक गोड़िया मठ के संचालक भक्ति भूषण महाराज का आरोप है कि क्षेत्र के जो मुजफ्फरनगर के दो भाजपा नेता है जिनका नाम संजीव संगम और विकास पंवार है, उन्होंने उनके आश्रम में पहुंचकर रंगदारी मांगी है 5 लाख रुपए की तमंचों के बल पर, जिसमें जो है उन्होंने थाना भोपा क्षेत्र में जो है इसकी शिकायती पत्र दिया था। और इसमें थाना भोपा क्षेत्र की पुलिस ने जो है तुरंत मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन उसमें पूरे घटनाक्रम में कोई कार्रवाई न होने के चलते उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम से जो है इंसाफ की गुहार लगाई है और बताया है कि दबंग किस्म के नेता है जो कि भाजपा से जुड़े हुए हैं और पूरी तरह जो है वो हमारे आश्रम पे आए थे और रंगदारी मांगने का प्रयास उन्होंने कई बार किया है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि जल्द से जल्द इस पूरे घटनाक्रम में जिला प्रशासन ने कोई अच्छी कठोर कार्रवाई नहीं की तो वह जल समाधि को समर्पित हो जाएंगे और पूरा आरोप उन्होंने स्थानीय क्षेत्र की पुलिस पर लगाया है। जी देखिए अमित, बिल्कुल साफ तौर पर जो है आरोप गंभीर लगाए गए हैं। कहा गया है कि मठ पर जो है कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिर जो ये लोग हैं जिनके विकास पवार जो नाम बता रहे हैं आप लोग, तो ये आखिर कौन है और इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, उसको लेकर पुलिस क्या जानकारी दे रही है? बिल्कुल, पुलिस ने जो है इस मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है और ये भाजपा से जुड़े हुए नेता है, भाजपा के नेता है संजीव सिंघम और विकास पंवार, और इनका बताया जा रहा है कि पहले भी आश्रम पे कई बार आना जाना हुआ है। इसमें जो है भक्ति भूषण महाराज ने आरोप लगाया है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत बीते कुछ दिन पूर्व जो है उनको जेल भेज दिया गया था। जब जैसे जेल से छूट कर आए तो उनके आश्रम में जो है उन्होंने लूटपाट की और उसके बाद जो है रंगदारी का मामला भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाद में भी तमंचों के बल पर जो है भक्ति भूषण महाराज जो तमंचे के बल पर 5 लाख रुपए की मांग की थी। इस पूरे घटना में क्रम में जो है मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन महाराज का आरोप है कि कोई स्थानीय पुलिस बल ने जो है अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए अमित। और मुजफ्फरनगर से खबर बता रहे थे जहां गोड़िया मठ के संचालक ने गंभीर आरोप लगाए हैं और सीएम योगी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर गोरखपुर से मिल रही है, जहां मनीष गुप्ता हत्याकांड के 72 घंटे के अंदर रामगढ़ताल इलाके में दूसरी वारदात सामने आई है। शराब पीने के दौरान मॉडल शॉप कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी गई है और देश भर में चर्चा का विषय बने मनीष हत्याकांड के बाद गोरखपुर में दूसरी इस घटना से एक बार फिर हड़कंप मचा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता हत्याकांड के 72 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली ये मामला सामने आया है और इस रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने मनीष गुप्ता को पीटकर मार डाला था। उसी थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित अब मॉडल शॉप कर्मचारी की मन बढ़ो ने पीटकर हत्या कर डाली, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का रहने वाला मृतक मनीष प्रजापति वारदानी मॉडल शॉप की कैंटीन पर बतौर कर्मचारी काम करता था और गुरुवार की रात करीब 8 बजे यहां कुछ युवक शराब पीने पहुंचे और मन बढ़ो ने मनीष को ऑर्डर दिया है। तस्वीरें देखिए आपके सामने किस तरह से यहां सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर देने में लेट होने पर युवकों और मनीष की कहासुनी होने लगी। इस बीच वहीं दूसरा कर्मचारी रघु भी वहां आ गया और बीच बचाव करने लगा। तस्वीरें देखिए सीसीटीवी कैमरे में पूरी ये वारदात सामने आई है, जहां लाठी डंडों से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं मन भरे वहां पहुंचे। ऑर्डर को लेकर ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। करीब आधा दर्जन की संख्या में युवकों ने दोनों कर्मचारियों की पिटाई की है और इस पूरी घटना का सीसीटीवी कैमरे में ये सामने आई है। ये आज दिनांक 30/9/2021 को अभी शाम के वक्त एक सूचना ये मिली है कि एक मॉडल शॉप है रामगढ़ ताल में, वहाँ पे पैसे को विवाद लेके एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने मारा पीटा है। उसको सूचना पे पुलिस तत्काल वहाँ मौके पे पहुँची है और यहाँ से उसे BRD मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। पुलिस इसकी छानबीन में लगी है और जो लोग यहाँ से भागे उनके CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्वाट सर्विलांस टीम को भी लगाया गया है। फॉरेंसिक टीम यहाँ पहुँच चुकी है और वो अपने एविडेंस कलेक्ट कर रही है
और हम लोग जल्द से इन सबको पकड़ के इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेंगे। और शाहजहाँपुर में एंटी करप्शन की टीम ने तहसील के राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्व निरीक्षक एक किसान से उसके खेत की मेंढबंदी कराने के नाम पर 12,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। फिलहाल एंटी करप्शन टीम ने लिखा पढ़ी करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है और राजस्व निरीक्षक को बरेली की एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करेंगी। आपको बता दें, शाहजहाँपुर के कुरिया कला इलाके के रहने वाले अरुणेश अग्निहोत्री के खेत की पैमाइश के बाद मेड़बंदी होनी थी, जिसके लिए कानूनगो को नामित किया गया था। और किसान का आरोप है कि राजस्व निरीक्षक महेंद्र पाल उनसे 12,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा था। बाद में 12,000 की रिश्वत देना तय हुआ था। इसी बीच पीड़ित किसान ने एंटी करप्शन टीम बरेली को इसकी सूचना दी और एंटी करप्शन टीम ने पाउडर लगे नोट किसान को दिए। जब किसान ने राजस्व निरीक्षक महेंद्र पाल को रिश्वत के रुपए हाथ में दिए, तभी एंटी करप्शन की टीम ने राजस्व निरीक्षक को दबोच लिया और गिरफ्तार किए गए राजस्व निरीक्षक को कोतवाली चौक में लाया गया है, जहां से उसे कानूनी कार्रवाई के बाद बरेली एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा और क्या शिकायत करी थी आपने? हाँ जी सर, अरुणेश कुमार अग्निहोत्री। मैं शिकायत में मैंने मेड़बंदी की फाइल डाली थी, एसडीएम किया मुकदमा। एसडीएम तो यहाँ से पास होकर के आया था मेड़बंदी के लिए, कानून हुआ था आपके पास। हाँ बोलो फिर। तो कानून को साहब ने अभी तक मेरी मेड़बंदी नहीं की है। 12,000 रुपये रिश्वत मांगे थे। उन्होंने बोला 8 पार्टी वाले हैं, 8 के 500 रुपया प्रति आदमी के दिया जाएगा। तो हमने कहा था अभी तो 4,000 रुपया हुए, मेरे पास है भी नहीं। उन्हें कितने हैं? मैंने कहा 2,000 रुपये हैं। कि 2,000 दवाई दे दो, बाद में दे देना। मैंने 2,000 दे दिया, लेकिन सम्मन वहाँ पे नहीं पहुँचा। फिर मैं आया दोबारा, हमने कहा सर जी नापने के लिए कब चलेंगे? 16 तारीख दी थी इन्होंने, 16/9 दिया था। तो वहाँ पे मैं जब दोबारा आया तो इन्होंने बोला कि था 12,000 रुपये की व्यवस्था कर लो, तुम्हारा हम नाप दें। मैं सर जी बाहर नापो आके और खेत पे ही दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, खेत पे नहीं, यहाँ से लोग ले जाते हैं, कर्मचारी वगैरह ये लेते हैं, इनको देना पड़ता है। चलो सर रुक जाओ तो 2-4 दिन, हमारी किल्ली कट गई है, सूख जाए उसको हला लें, बेच के आपको दे देंगे। तो मैं ये अरुणेश कुमार ये कुरिया कला के रहने वाले हैं। इन्होंने दिनांक 29/9/2021 को बरेली एंटी करप्शन में शिकायत की कि उनकी मेड़बंदी पैमाइश के लिए महेंद्र पाल कानूनगो कुरिया कला 12,000 रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी दिनों से वो प्रयास करते रहे कि कर दें, लेकिन बिना रिश्वत के वो करना नहीं चाह रहे थे। और उन्होंने कानूनगो ने कहा कि जब तक 12,000 नहीं मिलेंगे मैं पैमाइश नहीं करूँगा। इस बात की शिकायत की गई और उस पर हमारे अपर पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निवारण संगठन साहब की तरफ से एक ट्रैप टीम गठित की गई, जिसमें हम सभी लोगों ने आके जाल बिछाया और रंगे हाथ महेंद्र पाल कानूनगो को रंगे हाथ 12,000 रिश्वती नोटों के साथ आज करीब दिन में 3:09 पर सदर तहसील के बाहर गेट के सामने रोड पे गिरफ्तार किया है और मुकदमा कोतवाली चौक में पंजीकृत किया जा रहा है और कार्रवाई कर इन्हें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज 80 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।